लगा के छोड़ दिया, ना उसको एनालाइज किया, ना उसमें नंबर जोड़े, नथिंग, ना अपनी स्पीड चेक की, ना अपना जो टाइम डिवीजन है वो देखा। So I was basically non-analytical and non-analytical person is always preparing to face mind को ये ऑर्डर मिल चुका है कि भाई तेरे को इस मॉक में 130 नंबर लाने हैं। मेरी बॉडी की एक एक सेल उस काम में लग जाएगी, मेरे को इस मॉक में 130 नंबर लाने। ये करोगे ना 1.5 घंटे में, सवा घंटे में, then you will be in a safe zone। आपके अंदर से एक आवाज आएगी, रोहन you are doing good। For example, your name is Mr. X, so Mr. X you are doing very good और तू ये पेपर फोड़ने वाला है, just keep going there। So Jai Hind, how are you all doing? I hope you all are doing very very great. And once again I welcome you all on my YouTube channel The Fauji Campus. तो my name is रोहन कपूर and जो मैंने अपना पहला एनडीए का एग्जाम दिया था, it was NDA 1 2020। तो और उसकी कट ऑफ गई थी 355 when the result came out and my marks were 347। मुझे याद है सिर्फ 8 मार्क्स पीछे था मैं कट ऑफ से। एंड मेरा इंट्रोस्पेक्टेड, जब रोने धोने के बाद मैं बैठा उस चीज को इंट्रोस्पेक्ट करने की क्यों मेरा पेपर नहीं निकला, पढ़ा तो पूरा था। देन इट केम आउट कि मैंने मॉक टेस्ट का यूज अच्छे से नहीं किया था, मैंने मॉक टेस्ट अच्छे से नहीं लगाए थे, दैट्स व्हाई आई फेल्ड इन दैट एग्जाम। एंड ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, अगर आप मॉक टेस्ट को अच्छे से यूज करते हो ना तो यू विल एस द एग्जाम। एंड टुडेज वीडियो इज रिगार्डिंग दैट। मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, क्या गलतियां मैंने करी, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, कैसे आप अपने स्कोर को 10x बूस्ट कर सकते हैं जस्ट यूजिंग मॉक टेस्ट। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, जिससे हमारा कंटेंट और लोगों तक पहुंच पाए। सो टू स्टार्ट विद मॉक टेस्ट ना दो तरीके का बच्चा लगाता है, वन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड वन इज अनऑर्गेनाइज्ड। मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, जब मैंने पहले टाइम में मॉक टेस्ट लगाई आई वाज अनऑर्गेनाइज्ड, मैं सिर्फ लगाता था। मॉक टेस्ट लगाया, लगा के छोड़ दिया, ना उसको एनालाइज किया, ना उसमें नंबर जोड़े, नथिंग, ना अपनी स्पीड चेक की, ना अपना जो टाइम डिवीजन है वो देखा। सो आई वाज बेसिकली नॉन एनालिटिकल एंड नॉन एनालिटिकल पर्सन इज ऑलवेज प्रिपेयरिंग टू फेल। जो बच्चा ऑर्गेनाइज तरीके से मॉक लगाएगा वो शानदार है, वो फौज के लायक है। नाउ जब इन माय सेकंड अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में तो आई वाज अनऑर्गेनाइज्ड, मूर्खों की तरह मैंने काम किया। Then in the second attempt अपनी मिस्टेक पहचान के I became organized. Then I worked in a particular framework. फिर I will explain you everything today कि मॉक को कैसे लगाया, मॉक से कैसे मैंने नंबर खींचे, 347 to 448 में कैसे गया, 99 मार्क्स मेरे अगले अटेम्प्ट में कैसे बढ़े। So to start with, देखो when you are attempting a mock, ऑर्गेनाइज तरीके से मॉक लगाने के कुछ पैरामीटर्स हैं जो अभी I'll explain you। When you are attempting a mock, सबसे पहली चीज है that pre-decide a score. Why am I saying that? If you pre-decide a score, like मैंने अगर डिसाइड किया मैंने 130 नंबर लाने हैं इस मॉक में, then order is reached my subconscious mind. मेरे सबकॉन्शियस माइंड को ये ऑर्डर मिल चुका है कि भाई तेरे को इस मॉक में 130 नंबर लाने हैं। मेरी बॉडी की एक एक सेल उस काम में लग जाएगी, मेरे को इस मॉक में 130 नंबर लाने हैं। यू विल नेवर सेट लाइक जो मिल जाए वो ठीक है। फौजी का भी ऐसे नहीं होते कि जो मिल जाए वो ठीक है। जानते होगे आप कैप्टन विक्रम बत्रा सर को, he told his plan to his CEO कि मैं ऐसे जाऊंगा and I'll capture that and he did the same. So first pre-decide a score आपके मन में होना चाहिए, आपके मन में एक संकल्प होना चाहिए कि मेरे को इतने नंबर चाहिए इस मॉक में, आपकी बॉडी उस तरफ ऑटोमेटिकली चल देगी। Then now after pre-deciding a score, ये थोड़ा मेंटल काम है। Then there are two choices alike. So you have either to play on the front foot or you are on the back foot. What do I mean by that, front foot or back foot? I personally played on front foot, but मेरे ख्याल से जो लोग back foot पे खेलते हैं इस point of time में they are betterly equipped during the paper. What I mean by that, front foot पे आप डायरेक्ट पेपर लगाना चालू करते हो, बैक फुट पे आप पेपर लगाने से पहले 15 मिनट देखते हो और सवाल मार्क करते हो अपनी रीच के हिसाब से कि मेरे को कौन सा सवाल कितने टाइम लगेगा एंड ऑल ऑफ दैट। तो मेरे ख्याल से फ्रंट फुट पे खेलना, इफ यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड यू कैन गो विद दैट। बैक फुट पे खेलना इज अ सेफर ऑप्शन। जिन बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट है आई वुड रिकमेंड बैक फुट पे खेलो। 15 मिनट्स आपके जाएंगे लेकिन पेपर के दौरान आपके आधा घंटा बचा देंगे। नाउ टू स्टार्ट विद, जब पेपर शुरू हो रहा है तो आपको अपने 2.5 घंटे ना बांट लेंगे। 2.5 घंटे कैसे बांटने हैं, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दैट। सबसे पहले आपने लगानी है रीडिंग नंबर 1। रीडिंग नंबर 1 कैसे होनी चाहिए, अब पेपर उठा लो, आप कोई सा भी एनडी का पेपर उठा लो। मैं ये बोस्ट नहीं कर रहा दैट आई नो दैट, आप कोई सा भी पेपर उठाओ,
40 से 45 सवाल आपको हमेशा हमेशा इजी मिलते हैं। 40 से 45 सवाल आपको इजी मिलेंगे जो कि ऐसे होंगे जो सिर्फ आप एक बार पेन चलाओगे पेपर में सवाल निकल जाएगा। अब इजी का मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी लेवल उठ के आ जाएगा आपके पेपर में, नो। अगर आपने पढ़ा है देन 45 to 50 क्वेश्चंस आर इनफ फॉर यू कि आप उसको 1.25 से 1.5 घंटे में कर सकते हो। तो 1.25 से 1.5 घंटा आपने लगाया काय में, पहली रीडिंग में, जिसमें आपने जो सवाल एक ही बार में हो रहे हैं आपने वो सॉल्व किए। नाउ जैसे आप ये करोगे ना 1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में, देन यू विल बी इन अ सेफ जोन। आपके अंदर से एक आवाज आएगी, रोहन यू आर डूइंग गुड, फॉर एग्जांपल योर नेम इज मिस्टर एक्स, सो मिस्टर एक्स यू आर डूइंग वेरी गुड और तू ये पेपर फोड़ने वाला है, जस्ट कीप गोइंग दैट। तो आपको पहला मोटिवेशन ही हिट हो जाएगा अगर आपका जो शुरू का 1.5 घंटा है ना पेपर का वो बहुत झकास चला गया। नाउ कमिंग टू रीडिंग नंबर 2। अब जब मैं एक और चीज डालना भूल गया, सर ये इजी क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं, तो मेरे एक्सपीरियंस से पहले के 40 सवाल और एंड के 40 सवाल खोलो। एंड के 40 सवाल और पहले के 40 सवाल अमूमन आपको इजी मिलते हैं, बीच के जो सवाल हैं वो फंसाने वाले होते हैं। अब कमिंग टू रीडिंग नंबर 2, जब आप रीडिंग 1 लगा रहे थे तो डेफिनेटली कुछ सवाल ऐसे रहे होंगे जो आपको पता तो ये हो जाएंगे बट क्वाइट टाइम टेकिंग है। आपने रीडिंग 2 में 45 मिनट में 15 से 20 सवाल ऐसे निकालने हैं। 15 से 20 सवाल ऐसे आप निकालोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर देखिए कहां पहुंच गया, लगभग 65 से 70 सवाल आप कर चुके होंगे। एंड 65 से 70 सवाल में आप पूरे सेफ जोन में हो। आप ये सोचोगे अब कुछ भी हो जाए मैं फेल नहीं होऊंगा मैथ्स के पेपर में। नाउ कम्स द बूस्टर डोज। अब रीडिंग नंबर 3, ये जो होगी ये सिर्फ 20 से 30 मिनट की रीडिंग है। इट्स अ बूस्टर डोज। बूस्टर डोज 5-6 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन ऐसे जरूर हुए होंगे जो आपको पता है ये मैं कर सकता हूं बट वो हो नहीं पाए। नाउ जो लास्ट के 20 मिनट आपको हमेशा रख के चलने, पेपर आपको शुरू के मैं कहूंगा 2 घंटे में ही फिनिश कर देना है, लगभग 65 से 70 सवाल, और वो हो जाएगा। इफ यू गो विद दिस स्ट्रेटजी वो इजी काम है। रीडिंग 3 में आपको 7 से 8 सवाल ऐसे लगाने हैं जो आपको पता है आपसे होने थे बट वो किसी रीजन से नहीं हो पाए, कोई दूसरी अप्रोच इसमें लग सकती थी। लास्ट में अगर आप 6 सवाल भी ऐसे बनाते हो ना, टैली रीचेस 76 to 80, 80 सवाल एक्यूरेटली अगर आप कर रहे हो ना, 2.5 घंटे में आपका पेपर निकल गया माय फ्रेंड। आपको कोई आंसर की उठाने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात? नाउ कमिंग टू, आपने ये मॉक टेस्ट दे दिया, आप मॉक टेस्ट दे के आए, देन जो मेन चीज है दैट इज एनालिसिस। यहाँ पे बच्चा फंसता है। अगर आप एनालिसिस अच्छे से करते हो ना तो आप अपने अगले मॉक में 10 नंबर का इंक्रीमेंट सीधा ला सकते हो। हाउ विल लीव व्हाट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल। पहली चीज तो ये, मैंने 3D पढ़ा नहीं, मैं 3D को क्यों देखूं। मैंने वेक्टर आसान पढ़ा है, मैं वेक्टर के मुश्किल सवाल को देखूं क्यों? नहीं देखना ना मुझे, क्यों? बिकॉज मैंने वेक्टर कम पढ़ा है। तो वेक्टर से अगर बेसिक सवाल आ गया और वो मुझसे नहीं बना तो वही मैं देखूंगा। अगर वेक्टर से मुश्किल सवाल आ रहा है और वो मैंने पढ़ा नहीं तो मैं क्यों देखूं? जो सब्जी पकाई नहीं मैंने, क्या मैं उसको खा सकता हूं? सिंपल नो। सो क्यों खा रहे हो भाई? जो आपके कंट्रोल के बाहर है, लीव इट। नाउ द सेकंड थिंग इज 5 से 6 क्वेश्चन रिवाइवेबल हैं। अब व्हाट डू आई मीन बाय दैट? 5 से 6 क्वेश्चन देख के जरूर आपको ऐसा लगेगा, इनको सॉल्यूशन देख के, कि भाई ये तो मेरे रीच का क्वेश्चन था, स्टिल आई वाज नॉट एबल टू डू इट। ये सवाल आप लगाओगे, 5 से 6 क्वेश्चन रिवाइज करोगे, हो सकता है कॉपी में उतार लो, क्योंकि बहुत छोटी सी गलती की वजह से या बहुत छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सवाल नहीं आते हैं एंड यू रिग्रेट दैट। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये 5 से 6 क्वेश्चन रिवाइवेबल है। सो इफ यू गो विद दिस स्ट्रेटजी ना, 10 दिन बाद आप 90 सवाल लगा रहे होगे पेपर के अंदर। मार्क माय वर्ड्स, इट वर्क्स। मैंने पर्सनली अप्लाई किए और मेरा पेपर निकला है, एंड इवन नॉट निकला है, 100 नंबर का इंक्रीमेंट मुझे मिला था। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था अपने अगले टाइम में, बट 100 नंबर का इंक्रीमेंट मुझे मिला। सो नाउ यू कैन वॉच आउट कि कितनी अच्छी तरीके से प्लान है। अब एक और चीज के मॉक लगाने से जो बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं, सो माय फ्रेंड, इफ यू आर गेटिंग डिमोटिवेटेड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, यू आर नॉट फिट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। आप फौज के लायक हो ही नहीं है अगर आप इतनी छोटी चीजों पे डिमोटिवेट हो रहे हो। वन थिंग, बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, और इतनी छोटी सी चीज पे अगर आप अपने गोल को छोड़ने के लिए तैयार हो तो आई डोंट थिंक कि आपका कोई मतलब भी बनता था एनडीए के लिए सिलेक्ट होने का। आप जाते फौज में गंद मचाते, एनडीए में 400 बच्चे जाते हैं, दे आर द बेस्ट। फौज उनको पिक करती है, बेस्ट मतलब बेस्ट, क्रीम ऑफ द क्रीम। सो आप ये मत सोचो कि इतनी छोटी सी स्ट्रगल के चक्कर से मैं रह जाऊंगा, बिकॉज आप समझो ना बच्चे, 400 5000 माइनस 400, 5 लाख माइनस 400,
इसी डिफरेंस को कंसिस्टेंसी बोलते हैं। एंड कंसिस्टेंसी मीन्स कुछ भी हो जाए, घर पे कुछ हो रहा है, कीप डूइंग इट। आपका मूड नहीं है, कीप डूइंग इट। आप रो रहे हो, कीप डूइंग इट। आप हंस रहे हो, कीप डूइंग इट। आप खुश हो, कीप डूइंग इट। आप दुखी हो, कीप डूइंग इट। द फॉर्मूला इज कीप डूइंग इट, देन ओनली यू विल इंप्रूव योर स्कोर। 5-6 मॉक बाद ग्रेजुअली आप समझ जाओगे कि क्या ही चीज बताई थी। एंड माई फ्रेंड, यू विल, दिस टाइम यू विल, बिकॉज आई एम सेइंग दैट जो बच्चा मेरे साथ मेहनत कर रहा है ना 3 महीने से, ही नोस के ही विल। So this is all about I have in today's video, and if you like the video, do share it with your friends as well, and do subscribe to the channel as well. And जिसने अब तक सनातन कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मेरा टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, सो डू ज्वाइन इट। एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जेईटी के लिए मैं ऐसी वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।